जय हिंद। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय की जो आरओ की वैकेंसी थी वो आ चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय की जो आरओ की वैकेंसी थी उसका सारा डिटेल आ चुका है विज्ञापन के माध्यम से। इसकी ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 8 से चालू है। 8 दिसंबर से आप सब देख पा रहे होंगे। और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 7 जनवरी है। और यही शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि 7 जनवरी। और इसमें हम खास बात करते हैं जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। देखिए, ये जो साइट है इसी साइट पे ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। और ये दोनों साइट दिए गए हैं, इस पर पंजीकरण करके ऑनलाइन आवेदन करिए। और ये उसका प्रारूप दिया है। 950 रुपये अलग अलग फीस है सबकी, हर पद के लिए अलग अलग है। आवेदन शुल्क ये देखिए ये दिया है। सामान्य के लिए 950 रुपये, ओबीसी के लिए 950 रुपये, एससी के लिए 850, एसटी के लिए 850 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 950 रुपये। दिव्यांगजन के लिए कोई शुल्क दे नहीं है, केवल 50 रुपये। वो ऑनलाइन प्रक्रिया का है। महिला और भूतपूर्व सैनिक का अपने अपने महिला और भूतपूर्व सैनिक जो है उनका अपने अपने उसके आधार पे है, जिस जात से वो आते हैं उस आधार पर उनको देना है। बाकी सारा डिटेल आप ये सब दिया है, आप सब पढ़ लीजिएगा अपने से। और नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं। देखिए, इसमें कुल 10 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। टोटल 87 वैकेंसी है, जिसमें से जो मुख्य रूप से समीक्षा अधिकारी की 13 वैकेंसी है। तीसरे नंबर पर समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी 13 दी गई है। अपर निजी सचिव की 2 वैकेंसी है। सहायक समीक्षा अधिकारी की 13 है। और समीक्षा अधिकारी के लिए ग्रेजुएशन होना आवश्यक है, उसके साथ कोई डिग्री आवश्यक नहीं है। अपर निजी सचिव के लिए भी केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए, बाकी उसके लिए कुछ अलग से डिग्री वगैरह मांगे हैं, अभी बात करते हैं। सहायक समीक्षा के अधिकारी ओ लेवल मांगे हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ओ लेवल मांगा गया है। बाकी अलग अलग पोस्टों के लिए है, बात करते हैं उस पर। इन्होंने कहा रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, जैसा कि हमेशा से होता आया है प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम तक। देखिए, ये शैक्षिक अर्हताएँ हैं। संपादक लिए ये सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए और 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और इसमें विधि की उपाधि ला की डिग्री धारक को संपादक में अधिमान दिया जाएगा, वरीयता दी जाएगा। प्रतिवेदक के लिए इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होना चाहिए। 140 शब्द और 120 शब्द अंग्रेजी में, हिंदी में 140 और अंग्रेजी में 120 शब्द प्रति मिनट की उनकी स्पीड होनी चाहिए। इस पर सीबीएसई बोर्ड वाले भी कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी की, जैसे मैंने कहा, समीक्षा अधिकारी के लिए कोई भी अलग से डिग्री की आवश्यकता नहीं है, केवल विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की या उसके समकक्ष। अच्छा, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा तक कुछ ऐसा दिया, प्रारंभिक परीक्षा तक आपका जो रिजल्ट होगा तब तक आप डिग्री आपके पास होना चाहिए, उसको देख लीजिएगा। प्रारंभिक परीक्षा या अंतिम तिथि तक ऐसे करके कुछ है। अपर निजी सचिव के लिए विधि द्वारा स्थापित किसी भी स्नातक की उपाधि। और इसमें भी हमने कहा ना, टंकण की आवश्यकता है, तो टंकण 80 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 25 शब्द प्रति मिनट होना आवश्यक है। और CCC की डिग्री भी अपर निजी सचिव में आवश्यक है। सहायक समीक्षा अधिकारी बताया वो लेवल की आवश्यकता है। भारत में द्वारा स्थापित किसी भी स्नातक की उपाधि और DIO से सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल और समकक्ष को यह अर्हता। टंकण की आवश्यकता भी है इसमें। सब सहायक समीक्षा अधिकारी ARO में। और ये सब है, अपना देख लीजिएगा। मुख्य रूप से आरओ की जो है उसमें कोई विशेष योग्यता नहीं, केवल स्नातक की उपाधि और सहायक समीक्षा अधिकारी में ओ लेवल की आवश्यकता और प्लस टंकण की आवश्यकता है। व्यवस्थापक क्या है, जिसमें हाउसकीपिंग, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, टेक्नोलॉजी में स्नातक की पाठ्यक्रम की उपाधि होनी चाहिए। शोध एवं संदर्भ सहायक है, इसमें भी 3 वर्ष का शोध कार्य एवं सेवा का अनुभव होना चाहिए और सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए। सूचीकार, भारत में द्वारा स्थापित किसी स्नातक की उपाधि। पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए, अलग से इसमें भी डिग्री की आवश्यकता है। मतलब कि पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा की आवश्यकता है। सुरक्षा सहायक पुरुष की माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षा। देखिए, इसमें जो है
ये देखिए विशेष मांगा हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी अधिमान प्रदान किए जाएंगे, अधिमान दिया जाएगा। इसमें भी कोई विशेष डिग्री तो नहीं मांगा है, लेकिन अधिमान दिया जाएगा। और इसमें भी सीट 1 2 है ही है, तो अधिमान वाले पहुँच ही जाएंगे। सुरक्षा सहायक महिला में भी वही है, इंटरमीडिएट पास होना आवश्यक है। और ये उनका अपना मैदानी क्षेत्र में 1.52 मीटर, पर्वतीय क्षेत्र की लंबाई जो होना चाहिए 1.47 मीटर होना चाहिए। और ऐसे उसमें भी अधिमान का। और ये देखिए कुछ पेमेंट स्केल लेवल 3 से लेके 10 लेवल तक की नौकरी है। अलग अलग सबकी अपनी अपनी पोस्ट है, इसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और अधिमानी अर्हता के लिए ये सब दिया है। अधिमानी अर्हता इसमें जो डिग्री सबके पास होगी, जिनके पास होगी, उसको अधिमान मिलेगा इसमें। ये देखिए आयु सीमा भी है, 21 से 40 साल लगभग सब में है। और न्यूनतम आयु संपादक का 30 साल है, प्रतिवेदक का 22 साल है। समीक्षा अधिकारी संपादक और प्रतिवेदक के अलावा सबके अलावा न्यूनतम आयु 40 है और मैक्सिमम आयु सबकी 40 साल है। केवल संपादक और प्रतिवेदक में जो न्यूनतम आयु है वो 30 और 22 साल है, इसको आप अपने से देख लीजिएगा। और आयु सीमा में छूट जो जिस अनुसार मिलता है, ये सब आप देख लीजिए, लगभग सब सेम है। आयु सीमा में छूट भी दिया जा रहा है, उसको आप अपने से देख लीजिएगा। और महत्वपूर्ण सूचनाएं दी है परीक्षा संबंधित, मतलब कि आप प्रारंभिक परीक्षा में पास होते हैं तो मेंस के लिए आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें करके दिया गया है, देख लीजिएगा। और ये सब प्रारूप दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, पिछड़े वर्ग के लिए, SC ST के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार को आर्थिक EWS के लिए, ये सब कई दिया है, इसी को आप अपने से देख लीजिएगा। और बाकी कोई खास सूचना तो ऐसी है नहीं जो, बस यही एक खास सूचना RO से संबंधित थी, जिसका इंतजार आप सबको था। और उसमें ये देखिए परीक्षा की योजना क्या रहेगी। सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न रहेंगे, पूर्णांक भी 50 रहेगा, मतलब एक नंबर के एक क्वेश्चन रहेंगे सामान्य अध्ययन के। और सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 जी। और ये देखिए सामान्य अध्ययन में आपका विज्ञान पूछा जाएगा, इतिहास पूछा जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन, और ये पॉलिटी इकोनॉमिक्स हो गया। संस्कृति होना चाहिए, भारतीय राज्य व्यवस्था, राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। संस्कृत किया है, संस्कृति होना चाहिए, हमारी समझ से संस्कृति होना चाहिए। ये मिस प्रिंट है, ये टाइपिंग में गड़बड़ी है। और भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण और विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अद्यतन, राष्ट्रीय था, ये करंट अफेयर हो गया। सामान्य बौद्धिक क्षमता भी रहेगा। और हिंदी के जो 50 क्वेश्चन आएंगे वो ये विलोम, वाक्यों, वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्समय, तद्भव, पर्यायवाची, ये 10-10 क्वेश्चन एक नंबर के आएंगे, 5 ये दिए हैं। और ये मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम है, इसको आप लोग देख सकते हैं, लगभग सेम है। और अलग अलग पदों के लिए भी मुख्य परीक्षा में अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। जैसे प्रतिवेदक, अलग अलग एग्जाम प्रतिवेदक के लिए ये होगा, और अलग अलग है, इसको आपने इस तरह से देख लीजिएगा। अपर निजी सचिव के लिए 2 पोस्ट हैं, 2 पोस्टों के लिए ये इतना ये सब है, अपना ये देख लीजिएगा। और बाकी कुछ खास बात नहीं है, ये सब अलग अलग पदों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम है। मेंस के लिए है ये सब। प्री के लिए सबके साथ एक सामान्य होना है, एक सामान्य व्यवहार होगा प्री के लिए। सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन और सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन, 50-50 नंबर के, 2 घंटे का पेपर होगा। देखिएगा समय से आप लोग इसको ऑनलाइन करिएगा, आज से ऑनलाइन स्टार्ट है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।